काफ़ी सारे गेट 2026 एस्पिरेंट्स सिविल ब्रांच से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उनका सवाल ये है कि सर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपसे पढ़ रहे हैं, इन टोटल आपने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं। अब उनमें से कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और छोड़ने हैं, उसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 कोर्सेज क्रिएट किए हैं, एक है हिंदी में कोर्स और दूसरा है इंग्लिश में। दोनों में फ़र्क क्या है? स्पीकिंग स्टाइल का, बाकी सब सेम है। अब इंग्लिश में सारी बातें इंग्लिश में रहेगी, स्पीकिंग स्टाइल, राइटिंग, एवरीथिंग। और हिंदी में मैं बातें हिंदी में करूँगा जैसे ये वीडियो चल रहा है, पर जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, तो ये बुनियादी फ़र्क है। अब बात करते हैं कि मैंने इसमें 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने। एक चैप्टर तो क्लियर छोड़ देना, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट अगर आप ईएसई का प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको पढ़ना पड़ेगा। गेट के लिए वो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब बाकी चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है और कुछ छोड़ना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए अब सिलेबस से देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी का सिलेबस है ऑफिशियल। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। भले अगर आप ये सिलेबस देखोगे तो आपको लग रहा होगा अरे इसमें तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ही नहीं, बाकी चीज़ें है नहीं, रैंक नहीं है, ये आपको लग रहा होगा। बट अगर आप आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स को सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट भी चाहिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी चाहिए, सब चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रैंक कॉन्सेप्ट भी चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, तो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा जो कि इस लेक्चर में सिखाया गया है। 10 के 10 लेक्चर आपको देखना है। ठीक है, दूसरी बात कैलकुलस। कैलकुलस में अगर आप देखते हो तो सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं और वो मैंने सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ा रखे हैं। बट क्या सर जी, ये जो आपका लास्ट लेक्चर है ना, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये कुछ ब्रांच के सिलेबस में है तो मैंने बाद में ऐड किया था, बट आपके ब्रांच में नहीं है। तो आपको बस पहले के 12 लेक्चर देखना है, लास्ट का लेक्चर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस को अवॉइड करना है। ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो चलिए, कैलकुलस में एक लेक्चर की कमी आपको मिल गई। अब इसी में यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस भी कहा गया है। कितने बदमाश है ये, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हाँ चलो वेक्टर कैलकुलस नहीं है, क्योंकि लाल में वो चैप्टर्स देख लेते हैं, उनको लगता है कैलकुलस ही है बट वेक्टर कैलकुलस नहीं है। बट अगर आप पढ़ोगे अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी है, तो येलो में मैंने जो शेड किया है पूरा का पूरा वेक्टर कैलकुलस है। तो पूरा का पूरा वेक्टर कैलकुलस क्या हमें पढ़ना है आपके फोल्डर में से? तो नहीं। वेक्टर कैलकुलस के फोल्डर में जाइएगा, लेक्चर्स में क्लिक कीजिएगा, जो लास्ट का लेक्चर है इसमें भी वेक्टर स्पैन, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वेक्टर स्पैन आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? तो वेक्टर कैलकुलस में भी एक लेक्चर की कटौती आपको मिल गई है। क्लियर है? कैलकुलस में भी एक लेक्चर कम, वेक्टर कैलकुलस में भी एक लेक्चर कम। मज़े ही मज़े आ गए सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर हो चुका है। अब चौथे चैप्टर की बात करते हैं, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पूरा करना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ही एक टॉपिक ऐसा कहा गया है फूरियर सीरीज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नहीं है। फूरियर सीरीज यानी ट्रांसफॉर्म थियरी का पार्ट है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म थियरी वाले फोल्डर में जाओगे आपको ढेरों लेक्चर मिलेंगे। तो क्या सारे हमको करना है? नहीं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको छोड़ना है, ये पहले 4 लेक्चर आपको छोड़ने हैं। फूरियर सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 उसके PYQs आपको करना है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि ट्रांसफॉर्म थियरी में से लैप्लास ट्रांसफॉर्म मत पढ़ना, फूरियर सीरीज पढ़ लेना। क्लियर? तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्या पूरा हमको करना है? अगेन नहीं, पूरा आपको नहीं करना है। क्या चीज़ें छोड़नी है सर जी इसमें जो आपको छोड़ना है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो करना ही है, रैंडम वेरिएबल पढ़ना ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कंपलसरी है, स्टैटिस्टिक्स तो करना ही है, कोरिलेशन रिग्रेशन भी करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में लीनियर रिग्रेशन कहा गया है। अब आपको किसे रिग्रेशन कहा गया है ना, कोरिलेशन तो नहीं। अरे कोरिलेशन और रिग्रेशन अलग बात थोड़ी ना है, दोनों के कंसेप्ट मिलते जुलते हैं, राइट? तो यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन भी आपको करना है, बट ये 15-16 लेक्चर आपको छोड़ना है। वही मैंने लिखा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो है Z टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब आपको छोड़ना है। और बस आपको यहाँ पर 14 तक पढ़ना है। ठीक है, 14 तक पढ़ना है। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड तो पूरा ही करना है, और एक चैप्टर पूरा छोड़ने के लिए कहा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो एक समरी मैं वापस आपको दे देता हूँ कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है। एक ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक छोड़ने हैं?
लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है, कैलकुलस में छोड़ना है एक लेक्चर जो है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। वेक्टर कैलकुलस में एक लेक्चर छोड़ना है जो है वेक्टर स्पैन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ना है। ट्रांसफॉर्म थियरी में आपको काफ़ी लेक्चर पूरा टॉपिक ही छोड़ना है, एक टॉपिक छोड़ना है, एक टॉपिक आपको छोड़ना है। कौन सा टॉपिक है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में 2 लेक्चर आपको छोड़ने हैं जो कि मैंने हाइपोथेसिस में पढ़ाए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड पूरा पढ़ना है, तो मुझे लगता है जो पूरा पढ़ना है वो 1 2 3 ही है। बाकी कैलकुलस में कटिंग मिल जाएगी, वेक्टर कैलकुलस में कटिंग मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी में कटिंग मिल जाएगी, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म थियरी में कटिंग मिल जाएगी। तो मुझे लगता है ये 1 2 3 4 चैप्टर के कटिंग समझ में आ गए, 3 पूरे पढ़ने और 1 चैप्टर पूरा छोड़ना है। ये समरी भी मैंने आपको दे दिया, तो नोट डाउन कीजिएगा, फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाई नहीं करना है। जो सीक्वेंस मैंने करवाया है, लीनियर अलजेब्रा के बाद कैलकुलस के बाद प्रोबेबिलिटी, यही सीक्वेंस में जाना है। बस आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।